नमस्ते। आज लगभग 12 साल पूरे हो गए नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ को देश भर में विभिन्न युवाओं के साथ काम करते हुए। 31 मार्च को उसका स्थापना दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि उसी दिन उसका पंजीकरण हम लोगों ने आधिकारिक रूप से कराया था। बाकी वो दिन याद नहीं है जिस दिन पहली बार इस बारे में सोचा गया था कि एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ नामक संस्था कुछ युवाओं द्वारा शुरू की जाएगी और धीरे धीरे समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए युवाओं को एक परिवार के रूप में जोड़ा जाएगा। आधिकारिक रूप से पंजीकरण के बारे में भी कभी सोचा नहीं गया था कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ को हम लोग आधिकारिक रूप से कभी पंजीकृत भी कराएंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता पहले कभी पड़ी नहीं, ऐसी कभी ज़रूरत लगी नहीं थी। लेकिन ज़रूरत तब पड़ी जब ये लगा कि खातों का संचालन करने के लिए और एक आधिकारिक नाम के लिए, एक वैलिड एंटिटी के लिए हमें पंजीकरण की आवश्यकता है। तो इसलिए 31 मार्च 2013 को इसका पंजीकरण हुआ। अगर पंजीकरण की तिथि से देखेंगे तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ को 10 वर्ष पूरे हुए। लेकिन अगर इसको मूल रूप से काम करने की दृष्टि से देखेंगे तो पिछले 12-13 सालों से नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ काम कर रहा है। अन्ना मूवमेंट में नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ का एक अच्छा योगदान था। दिल्ली के कुछ युवा मिलकर अन्ना मूवमेंट का हिस्सा बने और उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस तरह के विचार को जब पूरा देश ये सोच रहा था कैसे भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो। मैंने जेपी आंदोलन नहीं देखा है, मैंने स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं देखा है, इन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ पढ़ा है। लेकिन अन्ना मूवमेंट ऐसा था जिसको एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा था। और ऐसी क्रांति का हिस्सा बन पाना नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के लिए सौभाग्य की बात थी, जहां देश भर के युवा, काम करने वाले युवा अपनी नौकरियां छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने सारे ज़रूरी कामों को छोड़ करके उनके लिए एक पहला काम ज़रूरी ये हो गया था कि देश के लिए कैसे काम करें। तो ऐसे अन्ना मूवमेंट में नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और वहीं से फिर धीरे धीरे ये शुरुआत हुई कि कैसे अब नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ को एक मूर्त रूप दे करके और युवाओं को इसमें जोड़कर सामाजिक सरोकार के अन्य विषयों पर भी काम कैसे किया जा सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ से जुड़ा हुआ है, वो है बस्ती मिनी मैराथन। मैं ये नहीं कहूँगा कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ की स्थापना और सारे कामों में मेरा ही महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन चूंकि मैं थोड़ा ज़्यादा सक्रिय रहा और मैं मूल रूप से बस्ती में था और बस्ती का रहने वाला हूँ, तो इसलिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के माध्यम से 2012 में 12 जनवरी 2012 को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर एक बस्ती मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन प्रारंभ किया। उस वर्ष जब ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो ऐसा लगता नहीं था कि ये खेल से युवाओं को जोड़ने का ये विचार कितना सफल हो पाएगा, इस बारे में सोचा नहीं था। पहले वर्ष जब कार्यक्रम किया तो उस कार्यक्रम में मुझे लगता है, शायद जहाँ तक मुझे याद है, कि 150 से 200 लोग जुड़े होंगे। बहुत मुश्किल से
इतने लोग आए दौड़ने के लिए, उसमें से अधिकतर विद्यार्थी थे जो कुछ स्कूलों से बात करने पर स्कूल के प्रबंधकों और इन लोगों के सहयोग से नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ अपना वो कार्यक्रम कर सका। और युवाओं के साथ और नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के सदस्यों के सहयोग और लगातार परिश्रम से ये संभव हो सका कि 2022 में जब हम 11वां बस्ती मिनी मैराथन कर रहे थे तो 5000 से अधिक युवा 10 राज्यों से भी अधिक स्थानों से आकर बस्ती जैसे छोटी जगह पर, बस्ती जैसे जिले के मुख्यालय पर दौड़ लगाए। एक सोच को इतना मूर्त रूप दिया जा सकता है, ये युवाओं की टीम, नौजवानों की टीम ही कर सकती है। और कोई भी बड़ा आंदोलन आप ले लें, कोई भी बड़े आंदोलन का कोई बड़े बदलाव, उसमें विद्यार्थी और युवाओं की जो इतनी अहम भूमिका है उतनी किसी की नहीं। आप किसी भी कार्यक्रम को लेंगे, किसी भी विचार को लेंगे, अगर उससे युवा जुड़ गया तो वो कार्यक्रम, वो विचार, वो योजना, वो किसी भी तरह के अभियान, उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे युवाओं को जोड़कर समाज में छोटा सही परिवर्तन करने के लिए इच्छुक है। ये खुशी की बात है कि इस वर्ष G20 के अंतर्गत जो Y20 समूह है उसने ईस्ट यूपी के कुछ 16 जिलों में Y20 चौपालों को आयोजित करने के लिए जो लगभग 100 चौपाल, जिसके माध्यम से 10,000 से ज़्यादा युवा जुड़ेंगे, उसका अवसर नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ को मिला है। ये किसी व्यक्ति को अवसर नहीं मिला है, यह अवसर मिला है सामूहिक प्रयास को, सामूहिक रूप से नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ को खड़ा करने के लिए और नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ को एक पहचान दिलाने में जिन युवाओं ने काम किया है, ये उनको अवसर मिला है। इसी तरीके से कोरोना रहा हो या किसी भी तरीके की सामाजिक समस्या रही हो, उसमें नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। कोविड में ज़रूरतमंदों को भोजन पहुंचाना, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराना और सबसे बड़ा मानसिक रूप से लोगों के साथ खड़े रहने का जो कार्य नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ ने किया, उसके लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के सभी सदस्य, सभी सहयोगी, सभी युवा बधाई के पात्र हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ अभी खेल, शिक्षा, रोजगार, कानूनी जागरूकता और पर्यावरण पर मुख्य रूप से कार्य कर रहा है। और इसका फोकस है कि इन 5 क्षेत्रों में अच्छे से कार्य करके और जो भी समाज में इसके माध्यम से हम अपने विचार पहुंचा सकें, वह कार्य नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ करेगा। टीनेजर्स को कानूनी जागरूक बनाना, कानूनी रूप से जागरूक बनाना, बच्चियों को, लड़कियों को उनके हक, उनकी जिम्मेदारी, उनके कर्तव्य के साथ साथ उनके अधिकार और उनके अधिकार सुरक्षित कैसे रहें और वो स्वयं सुरक्षित कैसे रहें, इसके बारे में जागरूक करना। मशीनी युग में आगे बढ़ते हुए इस समाज को पर्यावरण के रूप के प्रति जागरूक करना, रोजगार के विभिन्न अवसरों के बारे में लोगों को जागरूक करना और इन सब के साथ खेल के प्रति लोगों को जागरूक करना। अभी इन क्षेत्रों पे नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ का
फोकस है। आज हम जब अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, उसके साथ साथ ही अपना सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं। हमारी कोशिश जारी है कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए युवा नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ से जुड़ें और इसको और मजबूत बनाएं। और ये जरूरी नहीं कि जिन उद्देश्यों के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ काम कर रहा है सिर्फ उन्हीं उद्देश्यों के साथ जुड़ के ही काम करें, बल्कि अगर उनकी खुद की भी सोच है कि इस क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं तो वैसे क्षेत्रों में भी काम करने के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ तैयार है। तो इसलिए मैं आह्वान करता हूं नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ से युवा जुड़ें और इसे एक ऐसी संस्था बनाएं, एक ऐसा संगठन बनाएं, ये संगठन सकारात्मक बदलाव, सकारात्मक परिवर्तन, सकारात्मक कार्य, सकारात्मक सोच और रचनात्मक तरीके से किए जाने वाले कार्यों के लिए इस संगठन का नाम लिया जाए। हमें नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ को ऐसे संगठन के रूप में निर्माण करना है कि जो देश में अपना योगदान करे, देश के निर्माण में अपना योगदान करे, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करे, समाज के निर्माण में, युवा के निर्माण में, भविष्य के निर्माण में अपना योगदान करे। और इसलिए हम सभी लोगों को चाहिए कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ को मजबूत करें, इससे और भी युवा साथी जुड़ें और हम सभी मिलकर एक सुंदर समाज का निर्माण करें। आज स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सभी मित्रों को, आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, ऐसी हम लोग कोशिश करें। आज मेरी इच्छा थी कि मैं आप सभी लोगों के साथ चर्चा करूं, तो इसलिए आपके बीच में आया। आगे नेशनल एसोसिएशन ऑफ यूथ के और भी अन्य आयामों और भी अन्य योजनाओं के साथ आपके बीच में आऊँगा।